नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने देश के सियासी गलियारों में तूफान मचा दिया है। वो खबर जिसने सत्ता के गलियारों की नींव हिला दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर। जी हाँ, देश के सियासी गलियारों में तूफान मचा दिया है। अदालत ने मोदी की डिग्री को फर्जी करार देते हुए उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है। अब आप सोचिए, ये वही देश है जहां डिग्रियों के नाम पर झूठे दस्तावेज जमा करने वाले एक साधारण व्यक्ति को जेल हो जाती है। लेकिन जब यही आरोप एक प्रधानमंत्री पर लगे तो सवाल सिर्फ कागजी नहीं रहते, सवाल इस लोकतंत्र की आत्मा पर लगते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि मोदी की दाखिल की गई स्नातक डिग्री की प्रामाणिकता साबित नहीं की जा सकी। अदालत ने चुनाव आयोग से लेकर विश्वविद्यालय तक से दस्तावेज मांगे, लेकिन जो जवाब मिले वो आधे अधूरे, गोलमोल और बचाव में डूबे हुए थे। यानी अब कोर्ट ने कह दिया डिग्री फर्जी है, निर्वाचन रद्द किया जाता है। सुनने में जितना छोटा वाक्य है उसके मायने उतने ही भारी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि सत्ता की पूरी इमारत पर लगा एक दरार है। अब आप सोचिए, 8 साल 10 साल तक ये सवाल उठता रहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री असली है या नहीं। कभी कहा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से एमआई। कभी कहा गया हमारे पास प्रमाण हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं, फिर कहा गया डिग्री है लेकिन मीडिया क्यों देखना चाहता है। और अब अदालत कह रही है ये डिग्री वैध नहीं है। कहने को ये एक कानूनी मामला है, लेकिन असल में ये सवाल इस लोकतंत्र की साख पर है। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति को देश की बागडोर सौंपना हमारी विवशता थी या किसी योजनाबद्ध प्रचार की सफलता? अब जरा सोचिए, जब ये खबर आम जनता तक पहुंची तो क्या माहौल रहा होगा। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, हमने देश एक पढ़े लिखे नेता के हाथ में समझकर दिया था, ना कि किसी फर्जी वाड़े की। कुछ लोग कह रहे हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी काम करते हैं। लेकिन लोकतंत्र काम से नहीं, विश्वास से चलता है, और जब विश्वास टूटता है तो सत्ता के सिंहासन का सोना भी राख में बदल जाता है। सत्ता के गलियारों में अब बेचैनी है। बीजेपी मुख्यालय में अफरा तफरी मची है। कानूनी टीम बैठकों पर बैठकों में जुटी है। कोर्ट के आदेश पर रोक कैसे लगाई जाए या फिर अगला रास्ता क्या होगा। लेकिन जनता के मन में जो सवाल उठ गया है उसे अब कोई पीआर टीम नहीं दबा पाएगी। देश में करोड़ों छात्र हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी डिग्रियां लगाते हैं, उनसे एक अक्षर की गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाती। लेकिन जब प्रधानमंत्री की डिग्री ही झूठी निकल जाए तो फिर उन युवाओं के विश्वास का क्या होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही सवाल अरविंद केजरीवाल ने 8 साल पहले उठाया था। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखा दें, जनता सब समझ जाएगी। तब बीजेपी के नेता हंसे थे, बोले केजरीवाल तो ड्रामा कर रहे हैं। फिर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली ने टीवी पर आकर एक डिग्री दिखाई। कागज पर कुछ लिखा हुआ था, कुछ हस्ताक्षर थे, और जनता से कहा गया देखिए ये रही डिग्री, के साथ धोखा नहीं है। देश के संविधान में साफ लिखा है हर नागरिक को सत्य बोलने का दायित्व है। और जब वही व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बना हो अगर झूठे दस्तावेजों से चुना गया पाए जाए तो क्या उस पर संविधान की शपथ का कोई मतलब रह जाता है। आज लोग पूछ रहे हैं क्या यही है नया भारत, जहां सत्य की जगह चापलूसी ले लेती है, जहां सवाल पूछने वाले देशद्रोही कहलाते हैं और झूठ